जजंतरम एक नेक दिल और सीधा साधा लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन जंगल में उसे एक पुराना चिराग मिला। वो पूरा धूल से ढका हुआ था। जजंतरम ने उसे साफ करने का सोचा। जैसे ही उसने चिराग को रगड़ा, धुएं का एक गुबार उठा और एक मजेदार जिन्न प्रकट हुआ। नमस्कार, वो गरजा। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आपको 3 इच्छाएं मिलती हैं। जजंतरम हैरान रह गया। उसने पहले कभी जिन्न नहीं देखा था। 3 इच्छाएं? उसने पूछा। मुझे क्या मांगना चाहिए? जिन्न मुस्कुराया। जो भी आपका दिल चाहे, लेकिन सोच समझकर मांगना मेरे मालिक। इच्छाओं का अपना एक अलग ही खेल होता है। जजंतरम की पहली इच्छा थी दावत की। जुम! एक टेबल प्रकट हुई, स्वादिष्ट खाने से भरी हुई। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने पहले कभी ऐसा भोजन नहीं देखा था। अपनी दूसरी इच्छा के लिए जजंतरम ने एक खूबसूरत महल की कामना की। जिन्न ने अपनी उंगलियां चटकाई। जजंतरम की छोटी सी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई। जजंतरम की किस्मत की खबर लालची राजा तक पहुंची। वो अपने लिए जादुई चिराग चाहता था। राजा ने अपने सैनिकों को जजंतरम को महल लाने के लिए भेजा। जजंतरम, जो अब ऐशो आराम से रह रहा था, अपनी तीसरी इच्छा के बारे में लगभग भूल ही गया था। वह खुश तो था, लेकिन अपने भव्य महल में थोड़ा अकेला भी था। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। मुझे चिराग दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, उसने जजंतरम पर दहाड़ा। जजंतरम जानता था कि राजा केवल अपने स्वार्थ के लिए चिराग चाहता है। महाराज, उसने कहा, सच्ची खुशी धन या इच्छाओं से नहीं मिलती है। राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वो सोने के पहाड़ों के बिना खुशी में विश्वास नहीं करता था। उसने जजंतरम को कल कोठरी में बंद कर दिया। जजंतरम दुखी था, लेकिन डरा हुआ नहीं था। वो जानता था कि जिन्न उसकी मदद करेगा। उसे बस सही इच्छा का पता लगाना था। राजा ने जजंतरम से चिराग छीन लिया। वो अपनी आईची इच्छाओं के लिए उत्सुक होकर उसे रगड़ने लगा। जिन्न प्रकट हुआ। राजा ने सोने के पहाड़ की कामना की। जुम! महल सोने से भर गया। राजा को बाहर धकेलता हुआ उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को अपनी रानी बनाने की कामना की। वो महिला वास्तव में खूबसूरत थी, पर साथ ही चालाक भी। वो राजा के लालच को समझ गए। उसने चुपके से कल कोठरी में जजंतरम से दोस्ती कर ली। उसे खाना और खबरें देती रही। राजा अपनी इच्छाओं में अंधा होकर उनके बंधन को नहीं देख पाया। वो अपनी ऐसी इच्छाएं पूरी करने में व्यस्त था जो उसे केवल और अधिक परेशानी दे रही थी। जिन्न ने यह सब देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। वो इंसानों और उनके चंचल दिलों को जानता था। उसने यह सब पहले भी देखा था। कल कोठरी में बंद जजंतरम को जिन्न की बातों में सच्चाई का एहसास हुआ। इच्छाएं खुशियां तो ला सकती हैं, पर मुसीबतें भी। उसने चिराग को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसकी आखिरी इच्छा अधर में लटकी हुई थी। क्या उसे इसका उपयोग भागने के लिए करना चाहिए? उसकी अपनी आजादी से ज्यादा जरूरी कुछ और था। उसने राजा के बारे में सोचा, जो अपने लालच में अंधा था। उसने नई रानी के बारे में सोचा, जो एक सोने के पिंजरे में बंद थी। वो जानता था कि उसे क्या करना है। जजंतरम ने अपनी अंतिम इच्छा पूरी की। उसने कामना की कि राजा को खुशी का असली मतलब समझ आ जाए। जिन्न मुस्कुराया। एक बुद्धिमानी भारा चुनाव, वो गारजा। राजा एक पल में एक साधारण गांव में पहुंच गया। उसने दूसरों की मदद करने की खुशी
समुदाय की गर्मजोशी और ईमानदारी से काम करने की संतुष्टि का अनुभव किया। वो एक बदले हुए इंसान के रूप में महल लौटा। उसने जजंतरम को आजाद कर दिया और अपने लालच के लिए माफी मांगी। राजा ने सीखा कि खुशी इच्छाओं में नहीं, बल्कि दया और कृतज्ञता में होती है। जजंतरम कालकोठरी और अपने भव्य महल से मुक्त होकर अपने साधारण जीवन में लौट आया। उसने सीखा था कि असली जादू दुनिया को इच्छाओं से बदलने में नहीं, बल्कि अपने दिल को संतोष से बदलने में है। और यही सबा से बड़ा खजाना था।